कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा। एक साधारण सा वाक्य, लेकिन भीतर बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था। वो लड़का लिखता है, भाई अगर यूनिवर्स सब देता है तो दुनिया का हर इंसान अमीर क्यों नहीं है? मैं 3 साल से मांग रहा हूं, कुछ नहीं मिला। और सच बताऊं, ये सवाल सिर्फ उसी लड़के का नहीं है। ये सवाल हम सब के भीतर कहीं ना कहीं दबा हुआ है, बस हम उसे शब्दों में कह नहीं पाते। हम सब किसी ना किसी रूप में मांग रहे हैं। कोई रोज पैसे की मांग करता है, बेहतर नौकरी, ज्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा। कोई प्यार मांग रहा है, कोई ऐसा जो समझे, जो छोड़े नहीं। कोई सम्मान मांग रहा है, परिवार से, समाज से, दुनिया से। और कोई बस शांति मांग रहा है कि मन थोड़ा रुक जाए, विचार थोड़े शांत हो जाए। हम कोशिश भी पूरी करते हैं, डायरी लिखते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, आंखें बंद करके वो जीवन जीने की कल्पना करते हैं। लेकिन फिर दिन बीतते हैं, हफ्ते, महीने, और जब कुछ नहीं बदलता तो भीतर एक बहुत खतरनाक आवाज उठती है। शायद ये सब झूठ है। शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ किताबों की बात है। शायद यूनिवर्स सबके लिए काम करता है, मेरे लिए नहीं। या शायद मुझ में ही कोई कमी है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान अपने आप पर शक करने लगता है तो वो ना सिर्फ मांगता है, वो टूटने लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, और कृपया इसे ध्यान से सुनिए। यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, और आप में भी कोई कमी नहीं है। ना आप कमजोर हैं, ना आप अयोग्य हैं, ना ही आप किसी गलत सूची में हैं। गलती सिर्फ एक जगह है, और वो है हमारी मांगने की आदत। ये सुनने में अजीब लगेगा, शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन यही वो सत्य है जो समझ में आते ही आपकी पूरी सोच की दिशा बदल देगा। ब्रह्मांड कभी आपकी मांग नहीं सुनता। हाँ, वो आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनता अगर उस प्रार्थना के पीछे कमी का भाव छिपा हो, डर छिपा हो, या ये भावना छिपी हो कि मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो आवाज नहीं सुनता, वो डायरी के पन्ने नहीं पढ़ता। वो कुछ और सुनता है। वो आपकी अंदरूनी अवस्था पढ़ता है। वो ये महसूस करता है कि आप अभी किस भाव में जी रहे हैं, और वही भाव तय करता है कि किसे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा। आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। कोई जादू नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के काम करने का वो वास्तविक नियम जिसे समझ लेने के बाद आपको बार बार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप सच में इसे समझ गए तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप मांगना छोड़ देंगे और अपने आप पाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, ये वीडियो अंत तक देखिए, आधे में छोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर को आप सालों से ढूंढ रहे थे वो इसी वीडियो के किसी एक वाक्य में छिपा हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान आप तक लगातार पहुंचे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप यूनिवर्स को पहले जैसी मासूम नजरों से नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी भ्रम को तोड़ना ज़रूरी है, और ये भ्रम लगभग हर उस इंसान के भीतर है जो ब्रह्मांड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात करता है। हम ब्रह्मांड को क्या समझ बैठे हैं? एक दुकानदार। हम सोचते हैं हम एक लिस्ट बनाएंगे। हम कहेंगे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, जल्दी चाहिए, और ब्रह्मांड जैसे कोई दुकानदार हमारी लिस्ट पढ़कर सामान थमा देगा। लेकिन सच ये है, यूनिवर्स कोई दुकान नहीं है, वो एक रेडियो स्टेशन है। अब जरा ये दृश्य अपने मन में बनाइए। आप सड़क पर खड़े हैं, सामने कोई रेडियो स्टेशन है, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मुझे ये गाना बजाओ, मुझे वो गाना चाहिए। अब सोचिए, क्या रेडियो आपकी आवाज सुनकर अपना गाना बदल देगा? नहीं, रेडियो आपकी आवाज सुनता ही नहीं। रेडियो सिर्फ एक चीज देखता है, आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आपका रेडियो उस स्टेशन पर ट्यून्ड है तो गाना आएगा। अगर ट्यून नहीं है तो चाहे आप गला फाड़ लें, कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी प्रार्थना की भाषा नहीं समझता, वो आपकी डायरी के वाक्य नहीं पढ़ता। वो सिर्फ एक चीज पढ़ता है,
आपकी आंतरिक अवस्था, आप किस भाव में जी रहे हैं। अब यहां जरा रुककर खुद से बहुत ईमानदारी से पूछिए, जब आप कुछ मांगते हैं तो भीतर क्या चल रहा होता है? क्या भीतर ये भाव होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं शांत हूं, या भीतर ये आवाज होती है कि मेरे पास नहीं है, मैं पीछे हूं, मुझे चाहिए नहीं तो मैं अधूरा हूं? इस भाव को क्या कहते हैं? कमी। और यूनिवर्स का नियम बहुत सीधा और निर्दयी है। जिस भाव में आप जी रहे हैं उसी भाव को वो बढ़ाता है। आप शब्दों से कहते हैं पैसा चाहिए, लेकिन भाव से कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स किसे सुनेगा? शब्दों को या भाव को? वो भाव को सुनेगा, और इसीलिए वो आपकी जिंदगी में कमी को और मजबूत कर देता है। यही कारण है कि जितना ज्यादा आप मांगते हैं उतना ज्यादा खाली महसूस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं उतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड को मेरे पास नहीं है का सिग्नल लगातार भेज रहे होते हैं। अब यहां एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स मांग नहीं सुनता तो फिर उसे कैसे पता चलता है किसे क्या देना है? उत्तर बहुत स्पष्ट है। यूनिवर्स 3 चीजों को पढ़ता है, 3 संकेतकों को, और अब हम उन्हीं 3 संकेतकों की ओर बढ़ने वाले हैं। देने की क्षमता, लेने की भूख नहीं। अब यहां हम उस बिंदु पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मांड को एक देने वाली मशीन समझ लिया है, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि वो देने से पहले क्या देखता है। यूनिवर्स एक विशाल अकाउंटेंट की तरह है। वो आपके शब्दों की गिनती नहीं करता, वो आपकी प्रार्थनाओं की लंबाई नहीं नापता, वो ये नहीं देखता कि आप कितनी बार बोले मुझे चाहिए। वो सिर्फ एक चीज देखता है, आपका देने का खाता। और यहां देने का मतलब सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन देने का मतलब है आपका समय, आपकी ईमानदारी, आपकी संवेदनशीलता, आपकी सच्चाई, आपका व्यवहार, तब भी सही रहना जब कोई देख नहीं रहा हो। अब उस छोटे से उदाहरण को थोड़ा और गहराई से समझिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, दुकानदार ने गलती से आपको 50 रुपए ज्यादा लौटा दिए। आसपास कोई नहीं है, कैमरा भी नहीं, कोई गवाह नहीं। उस क्षण आपके मन में पहला विचार क्या आता है? अक्सर लोग सोचते हैं चलो भगवान ने दिया है। लेकिन अब जरा इस विचार को उलट कर देखिए। अगर ये सच में भगवान की देन है तो भगवान आपके ईमानदारी के खाते से क्यों काटेगा? क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं कहता चलो आज इसे मुफ्त में दे देते हैं। यूनिवर्स कहता है देखते हैं ये इंसान तब भी सही काम करता है या नहीं जब उसे कोई मजबूर नहीं कर रहा। यही वो क्षण होता है जहां आपका असली मूल्यांकन होता है। आप क्या चुनते हैं, तुरंत का लाभ या दीर्घकालिक संरेखण? और ध्यान दीजिए, आपने उस क्षण कुछ भी मांगा नहीं था, आपने बस जो गलत था उसे सही कर दिया। यूनिवर्स ऐसे ही क्षणों को नोट करता है। वो देखता है क्या आप बिना उम्मीद के दे सकते हैं, क्या आप तब भी सही रह सकते हैं जब आपको कुछ खोने का डर नहीं है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, आप जब बिना मांगे देते हैं तभी यूनिवर्स बिना बताए देता है, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। अब आप मुझे चाहिए में नहीं जी रहे, अब आप मैं दे सकता हूं में जी रहे हैं। और यूनिवर्स को सबसे ज्यादा भरोसा उसी इंसान पर होता है जो देने से नहीं डरता। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति छोटी चीजों में सही नहीं है तो क्या यूनिवर्स उसे बड़ी चीजों की जिम्मेदारी देगा? अगर आप छोटे मौकों पर ईमानदार नहीं है तो क्या ब्रह्मांड आपके हाथों में बड़े अवसर सौंपेगा? यही कारण है कि बहुत लोग लगातार मांगते रहते हैं लेकिन जीवन में कुछ ठहरता नहीं, क्योंकि लेने की भूख देने की क्षमता से हमेशा आगे रहती है। याद रखिए, यूनिवर्स से पाने का रास्ता मांगने से नहीं, देने से खुलता है। और जैसे ही आपका देने का खाता भरने लगता है, यूनिवर्स बिना आपको बताए आपके जीवन में वही चीजें रखना शुरू कर देता है
जिनके लिए आप कभी शब्द ढूंढा करते थे। संकेतक 2, आपकी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं उस बिंदु पर जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है और फिर सबसे ज्यादा परिणाम देता है, आपकी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स बहस नहीं करता, वो तर्क नहीं समझता, वो ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज पढ़ता है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि भाव आपकी असली भाषा है और वही भाषा यूनिवर्स सुनता है। अब एक बहुत सामान्य लेकिन निर्णायक उदाहरण लेते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके सामने से कोई नई चमचमाती गाड़ी निकलती है। अब उस एक पल में आपके भीतर क्या उठता है? अगर भीतर से एक सहज मुस्कान आती है, अगर मन कहता है अच्छा है, किसी का भला हुआ है, तो यूनिवर्स तुरंत नोट करता है, ये व्यक्ति समृद्धि के साथ सुरक्षित महसूस करता है, ये व्यक्ति अबंडेंस से डरता नहीं। और जिस चीज से आप नहीं डरते उसे यूनिवर्स आपके जीवन में आने देता है। लेकिन अगर उसी पल दिल में जलन उठती है, तुलना आती है, मेरे पास क्यों नहीं, मैं इससे बेहतर हूं फिर भी, तो यूनिवर्स क्या पढ़ता है? वो ये नहीं पढ़ता कि आप गाड़ी चाहते हैं, वो ये पढ़ता है कि आप कमी में जी रहे हैं। और यूनिवर्स का नियम बहुत सीधा है, जिस अवस्था में आप जी रहे हैं उसी को वो और मजबूत करता है। अगर आप ना होने की अवस्था में हैं तो वो ना होने को बढ़ाता है, अगर आप होने की अवस्था में हैं तो वो होने को फैलाता है। यही कारण है कि बहुत लोग अफर्मेशन बोलते रहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर डर, तुलना और असुरक्षा चल रही होती है। यूनिवर्स किसे सुनेगा, शब्दों को या भाव को? हम अक्सर सोचते हैं मैं सही शब्द बोल रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है, आप सही शब्द बोल रहे हैं, गलत भाव जी रहे हैं। और यूनिवर्स भाव के प्रति अत्यंत ईमानदार है। वो आपकी एक्टिंग को नहीं, आपकी सच्चाई को पकड़ता है। एक और उदाहरण समझिए। आप किसी की सफलता के बारे में सुनते हैं, किसी दोस्त की तरक्की, किसी रिश्तेदार की उन्नति। अगर भीतर से आप खुश हो जाते हैं तो आप ये संदेश भेजते हैं, मैं सफलता के योग्य हूं। लेकिन अगर आप भीतर ही भीतर खुद को छोटा महसूस करते हैं तो आप ये सिखा रहे हैं, मुझे सफलता असहज लगती है। और फिर हम पूछते हैं, यूनिवर्स मुझे क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने खुद उसे सिखाया है कि आपको क्या देना है। याद रखिए, आप जो महसूस करते हैं, आप यूनिवर्स को वही सिखा रहे हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट करे। अगर आप अपने भीतर खुद को कम आंकते हैं तो यूनिवर्स भी आपको कम ही देता है। अगर आप अपने भीतर कृतज्ञ, खुले और सहज हैं तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलता है बिना शोर किए। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मांगें तो पहले खुद से पूछिए, मैं इस वक्त किस भाव में हूं? क्योंकि वही भाव आपका वास्तविक आवेदन है और यूनिवर्स उसी आवेदन पर हमेशा बिना गलती के जवाब देता है। अब हम उस संकेतक पर आते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और फिर कहते हैं, मैं सब कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। यह संकेतक है कर्म संरेखण, यानी आपकी योग्यता। एक बात साफ समझ लीजिए, यूनिवर्स भावुक नहीं है। वो दयालु जरूर है लेकिन लापरवाह नहीं। वो किसी ऐसे पिता की तरह है जो अपने बच्चे से प्रेम भी करता है और जिम्मेदारी भी निभाता है। अब जरा ये दृश्य सोचिए, एक बच्चा आपके पास आता है और कहता है, मुझे बाइक चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि वो अभी साइकिल पर भी ठीक से संतुलन नहीं बना पाता। क्या आप उसे सीधे बाइक दे देंगे? नहीं, क्योंकि आप उसे रोक रहे हैं सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए। यूनिवर्स भी ठीक यही करता है। हम लाखों मांगते हैं लेकिन यूनिवर्स पहले देखता है, क्या ये व्यक्ति 1000 को संभाल पा रहा है। आप कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए। यूनिवर्स पूछता है, जो अभी है
उसके साथ तुम क्या कर रहे हो? क्या आप उसे सम्मान से संभालते हैं? क्या आप उसका सही उपयोग करते हैं? क्या आप उसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर किसी और के लिए भी कुछ बनाते हैं? या जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, आप उसे डर, दिखावे या असंतुलन में उड़ा देते हैं? यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप कितना मांग रहे हैं, वो ये देखता है कि आप कितना संभाल सकते हैं। यही कर्म संरेखण है। अब रिश्तों का उदाहरण लेते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे जीवन साथी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स चुपचाप देखता है। क्या आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध हैं? क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप अपने दर्द के साथ दूसरे को सजा दिए बिना रह सकते हैं? क्या आप अपनी अधूरी भावनाओं का बोझ दूसरे पर डालने से पहले खुद को समझने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं, तो यूनिवर्स रिश्ता नहीं रोकेगा क्योंकि वो कठोर है। वो रिश्ता रोकेगा क्योंकि वो दयालु है, क्योंकि वो जानता है अगर अभी दे दिया तो ये वरदान नहीं, दुर्घटना बन जाएगा। यूनिवर्स का तरीका बहुत शांति से काम करता है। वो आपको एक छोटा मंच देता है, छोटी जिम्मेदारी, छोटा अवसर, छोटा संसाधन, और फिर देखता है आप वहां कैसे खेलते हैं। क्या आप ईमानदार रहते हैं? क्या आप संतुलित रहते हैं? क्या आप अहंकार में जाते हैं या आभार में रहते हैं? यही परीक्षा है। आपका आज का व्यवहार आपके कल की पात्रता लिख रहा होता है। यूनिवर्स को यह जानने के लिए आपके शब्दों की जरूरत नहीं होती। आपका रोजमर्रा का आचरण उसके लिए पूरा रेज्यूमे होता है। और इसीलिए कई बार हमें लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन असल में यूनिवर्स हमें अस्वीकार नहीं कर रहा होता, वो हमें तैयार कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, अभी थोड़ा और संतुलन, अभी थोड़ा और परिपक्वता, अभी थोड़ा और स्पष्टता। क्योंकि जिस दिन आप भीतर से तैयार हो जाते हैं, उसी दिन बिना मांगे दरवाजे खुलने लगते हैं। और तब आपको समझ आता है यूनिवर्स देर नहीं कर रहा था, वो सही समय का इंतजार कर रहा था। क्योंकि योग्यता हमेशा पहले आती है और वरदान हमेशा उसके बाद। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं। यहां से या तो आपकी पुरानी आदतें जारी रहेंगी या आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू होगी। अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्रह्मांड मांगने से नहीं चलता, वो अवस्था से चलता है। अब सवाल ये है, तो फिर करें क्या? उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं। मांगना बंद करो, बनना शुरू करो। जब आप कुछ बन जाते हैं तो ब्रह्मांड को देने का निमंत्रण अपने आप मिल जाता है। अब मैं आपको 3 बहुत सरल लेकिन बेहद गहरे अभ्यास बताने जा रहा हूं। ये अभ्यास कोई जादू नहीं है, ये आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने के तरीके हैं। पहला अभ्यास, मांग से पहले धन्यवाद। हर सुबह जब आप आंख खोलें तो मन में ये सवाल मत उठाइए, आज मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये पूछिए, मेरे पास पहले से क्या है। सिर्फ 5 चीजें, बहुत छोटी भी हो सकती हैं। आज सांस चल रही है, आज शरीर काम कर रहा है, आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज सूरज निकला, आज मैं जागा हूं। जब आप बिना शर्त धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल देते हैं, मैं कमी में नहीं हूं, मैं पहले से भरा हुआ हूं। और ब्रह्मांड का नियम है, जो भरा हुआ है उसे और भर दिया जाता है। ध्यान रखिए, धन्यवाद एक औपचारिक शब्द नहीं है, ये एक भाव है। अगर भाव नहीं बदला तो शब्द खोखले रहेंगे। दूसरा अभ्यास, बिना प्रचार के देना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप कुछ दें, समय, मदद, पैसा, सलाह, सहारा, तो उसे ब्रह्मांड के सामने रजिस्टर मत कराइए। मत सोचिए, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। क्योंकि जैसे ही आप देने को अपनी पहचान बना लेते हैं, वो देना लेन देन बन जाता है। ब्रह्मांड उस देने को गिनता है जिसे आप खुद भूल जाते हैं। जब कोई देखे या ना देखे, जब तारीफ मिले या ना मिले, अगर आप फिर भी सही काम करते हैं तो वही आपके देने के खाते में जुड़ता है। और याद रखिए, ब्रह्मांड भी उसी को देता है जिसे देने का शोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा अभ्यास,
वस्तु नहीं, भावना जियो। ये सबसे सूक्ष्म अभ्यास है। आप जो चाहते हैं असल में वो चीज नहीं है। आप गाड़ी नहीं चाहते, आप स्वतंत्रता चाहते हैं। आप पैसा नहीं चाहते, आप सुरक्षा और विस्तार चाहते हैं। आप रिश्ता नहीं चाहते, आप स्वीकृति और जुड़ाव चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप उस भावना को अभी इसी पल कहीं भी महसूस कर सकते हैं? अगर कोई आपको लिफ्ट दे दे तो उस स्वतंत्रता को पूरी तरह जियो। अगर थोड़ा पैसा हाथ में आए तो उस सुरक्षा को महसूस करो, डर में मत जाओ। अगर कोई ध्यान से आपकी बात सुन ले तो उस जुड़ाव को महसूस करो, क्योंकि ब्रह्मांड वस्तुओं की नहीं, भावनाओं की नकल करता है। आप जिस भावना को जीते हैं वही आपकी स्थायी अवस्था बनती है और वही आपकी वास्तविक मांग होती है। यही है मांगने से आमंत्रण तक की यात्रा। जब आप कमी से बोलना बंद कर देते हैं तो ब्रह्मांड आपको सुनना शुरू करता है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ आएगा, मैंने कभी ये मांगा ही नहीं था, फिर भी ये मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि उस दिन आप उसके योग्य बन चुके थे। और यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड देना शुरू करता है। तो साथियों, अगर आज की पूरी बातचीत को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वो यही होगा कि यूनिवर्स कभी आपकी मांग नहीं सुनता, वो आपकी तैयारी सुनता है। वो आपके शब्दों को नहीं पढ़ता, वो आपकी अवस्था को पढ़ता है। वो ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, वो ये देखता है कि आप भीतर से क्या बन चुके हैं। वो आपके पोस्टर, आपकी डायरी, आपकी विश लिस्ट और आपके एफर्मेशंस नहीं देखता। वो आपके भीतर की ईमानदारी, आपकी भावनात्मक परिपक्वता, आपकी देने की क्षमता और आपकी चेतना की स्थिति को देखता है। ब्रह्मांड के लिए आपकी बाहरी भाषा कोई मायने नहीं रखती। उसकी भाषा आपकी आंतरिक ऊर्जा है, आपका कंपन है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसलिए आज से अगर सच में बदलाव चाहिए तो बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, रेडियो सेट भीतर बदलने की जरूरत है। मुझे चाहिए वाली अवस्था से हटकर मैं हूं वाली अवस्था में आना होगा। मुझ में कमी है से हटकर मैं पूर्ण हूं के भाव में जीना होगा। मुझे मिलना चाहिए से हटकर मैं देने वाला हूं की चेतना में आना होगा। और मेरे पास कुछ नहीं है से निकलकर मैं आभारी हूं की अवस्था में प्रवेश करना होगा। क्योंकि जिस दिन आप आभार में जीना सीख जाते हैं उसी दिन यूनिवर्स को यह संदेश चला जाता है कि ये व्यक्ति कमी में नहीं है, ये व्यक्ति प्रवाह में है और प्रवाह में रहने वालों को ही प्रवाह मिलता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी सच्चाई भी है जिसे समझना जरूरी है। यूनिवर्स आपको सिर्फ इनाम नहीं देगा, वो आपको परीक्षा भी देगा, बार बार देगा, अलग अलग रूपों में देगा। कभी ईमानदारी की परीक्षा, कभी धैर्य की, कभी जलन की, कभी तुलना की, कभी अहंकार की, कभी लालच की। वो आपको ऐसे हालातों में डालेगा जहां कोई देख नहीं रहा होगा, कोई जान नहीं रहा होगा, और वहीं ये तय होगा कि आपकी चेतना असली है या सिर्फ शब्दों की साधना है। वो देखेगा कि जब किसी और को मिल रहा है तब आपके भीतर खुशी उठती है या जलन। वो देखेगा कि जब आपको मौका मिलता है गलत करने का तब आप क्या चुनते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड बड़ी चीजें देने से पहले आपको छोटी चीजों में परखता है। यही असली परीक्षा है, यही असली साधना है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि यूनिवर्स बदले लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि बाहर की दुनिया बदले लेकिन भीतर की आदतें वही रहें। वे चाहते हैं कि परिणाम बदले लेकिन चेतना वही रहे। और यूनिवर्स का नियम बहुत सीधा है, परिणाम वही बदलता है जिसकी चेतना बदलती है। अगर आज की ये बात आपके भीतर कहीं गहराई से क्लिक हुई है, अगर कहीं अंदर से ये आवाज आई है कि हाँ, मैं सच में अब मांगने के खेल से थक चुका हूं, अगर आपको ये एहसास हुआ है कि अब कुछ बनने का समय है, कुछ जीने का समय है, कुछ बदलने का समय है, तो कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं बनने लगा हूं। ये कोई घोषणा नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये आपकी अंदरूनी प्रतिबद्धता है। ये ब्रह्मांड के सामने आपकी चुपचाप दी गई सहमति है कि अब आप पुरानी अवस्था में नहीं जीना चाहते। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मांग मांग कर थक चुके हैं, जो रोज कोशिश कर रहे हैं लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं।
जो यूनिवर्स पर भरोसा तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि गड़बड़ कहाँ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यात्रा अकेले तय नहीं होती। चेतना अकेले नहीं बढ़ती, वो संगति में बढ़ती है, संवाद में बढ़ती है, समझ में बढ़ती है। और जाते जाते बस यही याद रखिए, जिस दिन आप मांगना छोड़ देते हैं उसी दिन यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देता है, क्योंकि उस दिन पहली बार वो आपको साफ साफ सुन पाता है। शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो।